तो इस पूरे मामले के बीच समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि यह समाजवादी पार्टी की सोच है और समाजवादी पार्टी ऐसे आरोप लगाकर खुद ही कहीं ना कहीं से जनता के सामने एक्सपोज हो रही है। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि धर्म के नाम पर समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। इस घटना पर तुरंत और ठोस कार्रवाई हुई है। मामले पर अगर आप राजनीति करते हैं तो यह दुर्भाग्य है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। यह है कि समाजवादी पार्टी की सोच किस तरह से एक घटना हुई है बदायूं में, परिवार के साथ उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना ही इस पे राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति भी क्या कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की, क्योंकि उनका वोट बैंक एक चलता है। जहां पे कोई व्यक्ति एक घुसता है, वो घुस के अंदर बच्चों की हत्या करता है और उसके अंदर वो सांप्रदायिकता ढूंढ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवाती है। अरे कुकर्म किया है, उसकी निंदा करनी चाहिए, खड़े होकर घोर निंदा करनी चाहिए। और जहां तक की कार्रवाई है, पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो ठोस कार्रवाई करके दिखाई है। ना ही समाजवादी पार्टी के कहीं ये सरकार होती तो वो जिस जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे वो राजनीति करते हैं उसका वो संरक्षण देते और प्रोटेक्शन देते। समझ में आता है। और बदायूं हत्याकांड पर सपा के इस तरह के आरोप के बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि सपा सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, क्योंकि सपा के शासनकाल में गुंडे माफियाओं को, अपराधियों को संरक्षण मिलता था। सीधे तौर पर यहां पर यह कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि योगी राज में कठोरता से कार्रवाई हो रही है, सपा घटिया राजनीति कर रही है। सपा सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। जिस तरीके से बदायूं की इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए, उसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है। लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता। और समाजवादी पार्टी अब भी व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बेहतर होता कि वो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बताएं सपा को दिनेश शर्मा ने जवाब दिया है, कहा है कि अपराध करोगे तो एक्शन होगा। पुलिस के एक्शन पर दर्द क्यों? समाजवादी पार्टी को 2 बच्चों की हत्या की चिंता नहीं है। दिनेश शर्मा की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी हमला बोला। दिनेश शर्मा ने यह कह दिया है कि अपराध करोगे तो एक्शन होगा, और पुलिस के एक्शन पर दर्द क्यों हो रहा है, यह सवाल भी पूछा है। नहीं, ये बहुत दुखद और जिसको कहना चाहिए गंभीर घटना थी, और पड़ोसी पर पड़ोस का विश्वास उठा देने वाली घटना थी। और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी और एक अपराधी मारा भी गया है। पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरीके से सरकार और भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। लेकिन दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता ये कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक दंगे करा के वो चुनाव जीतना चाहती है। उनको अपने को आईने में देखना चाहिए कि आज 7 साल से ऊपर हो गया है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में शासन में, एक भी सांप्रदायिक दंगा कहीं नहीं हुआ है। ये वो पार्टी है जो मुसलमान और हिंदू में भेद नहीं करती। तो बदायूं हत्याकांड को लेकर सियासत खूब हो रही है, और इसी पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर से हमारे सहयोगी राघवेंद्र ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। क्या कहेंगे सर इस पूरे घटना पर? जिस तरह समाजवादी पार्टी का ट्वीट आया है, उन्होंने पूरा आरोप भाजपा पे लगा दिया है। देखिए, हताश और निराश समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की घटनाओं के पीछे भी राजनीति को जोड़ने का कुत्सित प्रयास करते हैं। निर्मम बच्चों की हत्या हुई है, अपराधी ने घर में घुसकर हत्या की है।
कानून कार्रवाई करता है, पुलिस हमारी कार्रवाई करती है। एक अपराधी जो पुलिस के ऊपर हमला करता है, जवाबी कार्रवाई में वो मारा, दूसरा जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास पुलिस कर रही है। राजनीति ये समाजवादी पार्टी की आदत हो गई है। अब इस घटना में भी राजनीति खोज रहे हैं। उस मां के जाके दिल से पूछिए जिनके 2-2 बच्चे इस तरह से निर्मम हत्या की भेंट चढ़ गए, तो कानून अपना कार्रवाई न करे, पुलिस कार्रवाई न करे, उस मां को इंसाफ न दे, सरकार इंसाफ न करे, तो ये कुछ भी करेंगे, लेकिन सरकार अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, दूसरा आरोपी भी बहुत देर तक कानून के हाथ से बच नहीं पाएगा। सर, जिस तरह से सपा ने सीधा हमला बोला है बीजेपी के ऊपर, क्या उनके पास तथ्य है, क्या प्रूफ है जो सीधा भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं? असल में यही सब करते रहे हैं जीवन भर समाजवादी पार्टी के लोग, और उनकी सरकारों में यह सब होता रहा है। जबरदस्ती उनको लगता है कि एक मुद्दा मिल गया, एक तुष्टीकरण करने का एक और बहाना मिल गया, और इस घटना को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करना, सरकार को आरोपित करना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना। लेकिन वहां की जनता से जाकर पूछिए, सारी जनता पुलिस की कार्रवाई का स्वागत कर रही है कि नहीं कर रही है? पूरा जिला स्वागत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ऐसी घटनाओं के पीछे जिनको राजनीति खोजना है वो खोजते रहें। उनके ट्वीट से सरकार फैसले नहीं बदलती। जो न्याय है वो भाजपा सरकार में होके रहेगा, और दूसरा आरोपी भी बहुत देर तक नहीं बच पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं में कल इस पूरे हत्याकांड के बीच पूरे देश में आक्रोश है, और जो तस्वीरें सामने आई उन तस्वीरों ने पूरे देश की रूह कपा दी, जहां पर 2 मासूम बच्चों की निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। योगी सरकार इस वक्त इस पूरे मामले पर एक्शन में है। एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश लगातार जारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के बदायूं में डबल मर्डर ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। एक सन की अपराधी की कायराना हरकत ने पूरे प्रदेश के लोगों की रूह कपा दी। जुर्म भी ऐसा जिसे अंजाम देने से पहले खतरनाक अपराधियों के हाथ कांप जाए, लेकिन इस हैवान ने चंद सेकंड के अंदर बेरहमी से 2 बच्चों का हाथों से गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, वो भी महज एक मामूली विवाद पर। बदायूं के बाबा कॉलोनी में मंगलवार का दिन बेहद भारी रहा। वहां सिरफिरे साजिद ने बेहद खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन हत्यारा साजिद वारदात को अंजाम देते वक्त शायद ये भूल गया कि वो उत्तर प्रदेश में रह रहा है, जहां बड़े से बड़े अपराधी भी छोटे से छोटे अंजाम को अपराध देने से पहले 100 बार सोचते हैं, जहां अतीक जैसे माफिया को मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगी। जी हाँ, यही वजह है कि महज कुछ घंटों के अंदर ही साजिद को उसके पापों का हिसाब चुकाना पड़ गया। योगी की पुलिस ने जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया।